हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में क्या देखने मिलता है। बैंक निफ्टी ने जो भी लो बनाया था उस लो से नेक्स्ट लो ऊपर बना है, उस लो से नेक्स्ट लो ऊपर बना है और अब हम उसी लो के पास बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ दिन क्या कर सकता है बैंक निफ्टी, इस जोन में भी कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव कर सकता है, या फिर एक आध दिन इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ा डाउनसाइड फॉल देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। पर अगर हम देखें तो अब मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस जोन के पास कंसोलिडेट करके अपवर्ड जर्नी शुरू की है अपनी। अगर हम देखते हैं क्या देखने मिलता है, इस जोन में बैंक निफ्टी ने क्या किया, कंसोलिडेट किया कुछ दिन और उसके बाद ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। इस जोन में सेम चीज़ हुआ, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद जैसे ही एक ब्रेकआउट मिलता है हमें एक कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम देखने मिलता है इन बैंक निफ्टी। सेम जोन के पास बैंक निफ्टी फिर से ट्रेड करने आ चुका है। तो इस जोन में मे बी बैंक निफ्टी कुछ दिन इस जोन में कंसोलिडेट करे और धीरे धीरे जैसे ही 44,500 के लेवल को बैंक निफ्टी निकालेगा हमें फिर से अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। और बाई चांस अगर बैंक निफ्टी इस लो को निकालता है कल, तो एक शॉर्ट टर्म बेयर ट्रेंड शुरू हो सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि जो भी मेजर सपोर्ट्स है वो बैंक निफ्टी क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा उस उनको। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कल के दिन में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, विद इन 15 मिनट्स एक शार्प फॉल दे दिया और उसके बाद बैंक निफ्टी उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी को नीचे की ओर जाना होता तो बैंक निफ्टी इसे ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता, सेलर्स पावरफुल होते हैं, सेलर्स इस जोन में इतना वेट नहीं करने देते। तो अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में ओपन होता है तो क्या होगा, हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी सेलर्स की पोजीशन बनी है इस जोन में। अगर कल सेलर्स इसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होगा और हाफ एन आवर 1 आवर कंसोलिडेट करेगा तो और फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाएंगे। फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाएंगे और सबके एसएल का होंगे इस हाई के ऊपर और इस लो के नीचे। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद इस हाई को निकालता है तो क्या होगा, सब सेलर्स के एसएल हिट होना शुरू हो जाएंगे। बट कल हम बड़ी क्वांटिटी अपसाइड ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमें एक पुल बैक नहीं मिलता और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूशन। हमें क्या चाहिए, एक पुल बैक और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूशन मिलेगा, तब जाके हम अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इन कॉल साइड। और जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी वोलेटाइल हो सकता है, हमें ट्रैप कर सकता है। तो जब तक हमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता एक आध दो दिन बाद, तब तक हम अपनी क्वांटिटी छोटी रखेंगे। अगर बाई चांस गैप बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम वहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है अपसाइड, प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हम अपसाइड ट्रेड प्लान करेंगे। हमें बैंक निफ्टी को सस्टेन होने देना है एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है अपसाइड तो हम अपसाइड ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। बाई चांस बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है बिलो 43,800 के आसपास, अगर वो एक कैंडल बनाता है इस तरह की एक रेड कैंडल बना देता है, तो हम जैसे ही इस रेड कैंडल का लो निकलेगा हम पुट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ये था प्लान हमारा बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं निफ्टी में कल के दिन हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी ने क्या किया, आज हमें निफ्टी में एक सेल ऑफ देखने मिला फर्स्ट हाफ में, सिमिलर टू बैंक निफ्टी। एक प्राइस एक्शन बनाया बट प्राइस एक्शन क्या हुआ, फेल हो गया। अगर हम देखते हैं प्राइस एक्शन डाउन साइड प्राइस एक्शन बनाया निफ्टी ने और उसके बाद कोई मेजर डाउन साइड मूव नहीं दिया। इसी जोन में क्या किया, निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने अपसाइड ब्रेकआउट किया कंसोलिडेशन जोन का, हमें एक बढ़िया रिकवरी देखने मिली इन निफ्टी। और निफ्टी क्लोजिंग कहाँ देता है, अपने डे हाई के पास। कल के दिन में अगर हमें निफ्टी में ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर निफ्टी इस जोन में ओपन होता है फ्लैट, हाफ एन आवर 1 आवर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो हमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट देखने मिल सकता है इस हाई इस लो तक।
जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उस लेवल तक हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इन निफ्टी। बाय चांस अगर निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद इस लो को निकालता है तो हम पुट साइड ट्रेड प्लान करेंगे विद अ पुल बैक। जैसे ही हमें एक पुल बैक मिलेगा और कंटिन्यूएशन मिलेगा तो हम पुट साइड भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ये रहेगा हमारा प्लान इन निफ्टी। अगर बाई चांस निफ्टी बड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हमें बड़ा कोई मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, वहाँ पे हम कुछ समय वेट करेंगे। अगर हमें कोई कंसोलिडेशन या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो तब जाके हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। सो ये होगा हमारा प्लान कल के दिन निफ्टी में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें मे बी कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है। सो अगर आप बाइंग करते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो एक्सपायरी के दिन ऑलवेज प्रीफर नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट वरना काम करेगा और आप फंस सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।